एशिया का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है बीएमसी का। तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की लड़ाई है। इसलिए यह महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए साख का सवाल है। और बीएमसी के इस चुनावी रण में कौन सी पार्टियां महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति में कौन सी राजनीतिक पार्टियां यहां पर अपना दबदबा कायम रखती है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस अमरावती में बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। अमरावती में बीजेपी भी 4 सीटों पर आगे चल रही है तो कांग्रेस पार्टी भी 4 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन फिलहाल हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है और ये रुझान क्लियर मैंडेट में कितना तब्दील हो पाता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि 2 घंटे में तस्वीरें साफ हो जाएगी कि आखिरकार मुंबई में बीएमसी के चुनावी रण में कौन सी राजनीतिक पार्टियां किंग बनेगी, मुंबई का धुरंधर कौन होगा। और यहां से एक बार फिर हम आपको न्यूज रूम लिए चल रहे हैं जहां पर हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, चाहे मुंबई की बात हो, पुणे की बात हो या फिर नगर निगम में नागपुर हो, ठाणे हो, नासिक हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों के मुताबिक जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ज़बरदस्त तरीके के रुझानों में जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी आगे चल रही है और जो उद्धव ठाकरे परिवार है वो भी बढ़त बनाए हुए है। परिवार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पहली बार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव में ठाकरे बंधु जो हैं वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और उसका फ़ायदा भी यहाँ पर उनको मिलता हुआ काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। तो देखिए, मतगणना केंद्र से तस्वीरें जो हैं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं, काउंटिंग जारी है। 23 मतगणना केंद्र जो हैं बीएमसी के लिए बनाए गए हैं मुंबई में, वहां पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है और जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर कहीं पर कांटे की टक्कर है तो कहीं पर बीजेपी आगे है तो कहीं पर कोई और आगे है। लेकिन सबसे पहले बात मुंबई की फिर से कर लेते हैं। मुंबई में बड़ा उलटफेर रुझानों में हुआ है। बीजेपी 32 सीटों पर है, कांग्रेस 2 सीटों पर और शिवसेना 21 सीटों पर इस वक्त जो है वो बढ़त बनाए हुए है। दूसरी तरफ पुणे की बात की जाए तो पुणे में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। पूरे 29 महानगर पालिकाओं में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पुणे में सबसे ज़्यादा 42 सीटों पर आगे चल रही है। 165 सीटें हैं पुणे में टोटल जहां पर चुनाव हुआ था। तो देखिए, 42 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना 2 सीटों पर है, कांग्रेस 1 सीटें पर है और एनसीपी शरद गुट जो है वो 14 सीटों पर आगे चल रहा है। ये भी बड़ी खास बात है। दूसरी तरफ नागपुर नगर निगम की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 29 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो देखिए, ठाणे में 6 सीटों पर बीजेपी आगे है, नासिक में 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तो जगह जगह से जो रुझान है वो आगे चल रहे हैं। नागपुर में बीजेपी को जबरदस्त तरीके की बढ़त जो है वो तस्वीरों में दिखाई दे रही है और ऐसे ही दोपहर बाद जब तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, सबकी नजरें महाराष्ट्र के निकाय चुनाव पर इस वक्त जो है वो बनी हुई हैं और देखना होगा कि नजरें बनी रहती हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव में। लेकिन बीएमसी में बीजेपी और उद्धव शरद गुट में जो टक्कर देखने को मिल रही है वो काफ़ी रोमांचक उसने पूरा मुकाबला कर दिया है। लेकिन नतीजों में कितना तब्दील हो पाएगा ये बेहद खास बात है। लेकिन नानू, यहाँ पर बात की जाए तो संजय राउत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस समय जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग चल रही है। बिल्कुल, देखिए, अभी संजय राउत ने थोड़ी देर पहले जैसे काउंटिंग शुरू हुई वैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारे बड़े गंभीर भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। लेकिन आरोप तो लगते रखते हैं, वोटिंग से पहले भी आरोप लगते हैं, वोटिंग वाले दिन भी लगते हैं और रिजल्ट में भी लगते हैं। और अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं। थोड़ी देर बाद जब फाइनल जनादेश आना शुरू हो जाएगा उसके बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और ज़्यादा तेज हो जाएगी। हो सकता है ईवीएम पर सवाल खड़े हो जाएं या फिर दूसरी तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े हो जाएं। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से जो जनादेश आ रहा है महाराष्ट्र निकाय चुनाव का, उस पर जो नज़र बनाए हुए हैं तमाम राजनीतिक दल। और यहाँ पर राजनीतिक दल तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि 2 गठबंधन हैं, उन गठबंधनों में ही इतने राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा और भी कई राजनीतिक दल हैं, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी हो वो भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो वो भी ज़्यादातर सीटों पर